नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। सरल रेखा के बारे में हम पढ़ रहे थे और बिल्कुल मैं एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए आपको चीज़ें चला रहा हूं। मैं एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में से क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी क्लासेस सरल रेखा से रिलेटेड हुई हैं अब तक मेरे ख्याल से 4-5 क्लासेस हो गई होंगी या ये 5वीं-6वीं क्लास है, तो इसमें हर क्लास के अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि कौन सी क्लास से क्वेश्चन उठ जाए। तो यानी सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। एक एक बार दोबारा आप टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बस केवल मात्र इनमें आपको जो चीज़ें बताई बिल्कुल सरल हैं। बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर, थोड़े से क्वेश्चन का सोचने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार ये चीज़ें हमसे पूछ रहा है और उसी हिसाब से हम आंसर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक आगे है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है? देखिए टॉपिक का नाम संगामी रेखाएं। और निश्चित रूप से इस बार इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे थे पिछले साल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्क्यूरेंट लाइन। कॉन्क्यूरेंट लाइन देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि संगामी रेखा कहेंगे किसे हम, कॉन्क्यूरेंट लाइन कहते किसे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, तीन रेखाएं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वो भी हमने बात की। यदि तीन रेखाएं, मान लीजिए ये इस प्रकार कोई रेखा, एक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक है। थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये आपकी एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये रही और तीसरी रेखा आपकी ये रही। अब देखो तीन रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, देखिए तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये तीनों रेखाएं क्या होंगी? संगामी रेखाएं होंगी। आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु। और इन लाइंस को क्या कहेंगे आप? संगामी रेखाएं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है ना। अब कंडीशन याद रखनी है, मेन चीज है। सीधा पूछेगा कि तीन रेखाएं संगामी रेखाएं हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, संगामी रेखाएं के लिए क्या आवश्यक प्रतिबंध होगा। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा तौर पर आपसे पूछा जाएगा, तो वही आपको तैयार करना है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? तो इन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, संगामी रेखाएं कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहेंगे। अब सीधे तौर पर देखिए आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, यानी दो रेखाएं आपके पास हैं तो उसमें आप दोनों रेखाओं से दो रेखाएं लेकर x और y के मान निकालेंगे, वो उसके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। अब बताओ तीनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु हैं क्या वो तीसरी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को भी संतुष्ट करेंगे, तीसरी रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। यानी अगर वो मान दो रेखाओं का प्रतिच्छेद निकालें, फिर जो x और y के मान आए वो तीसरी रेखा के अंदर हम रख दें, तो क्या हो जाएगा? वो समीकरण संतुष्ट करेगा। तो यहीं से प्रतिबंध, यही प्रतिबंध है, यहीं से आपके रिजल्ट्स निकलेंगे, यहीं से जो चीज़ें आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहीं से ये आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, यहीं से आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, एक तो ये प्रतिबंध हो गया। दूसरा एक मानते हैं हम अभी हमें, देखिए एक आप लिख सकते हैं, एक चीज़ ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगाकर या नोट लगाकर लिख लें या लाइन ऐसे लिख लो, क्या कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को क्या करता है भाई? रेखा को संतुष्ट करता है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके अपन, संतुष्ट करता है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है। अब देखिए हमें जो
संतुष्ट करवा सकते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु एक्स वाई मान निकाल लो और तीसरी रेखा के अंदर लिख दो, तो उसको भी वो संतुष्ट करने वाला है। तो वो चीज़ें हम लंबी प्रोसेस है वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में इतना रखना है कि ये दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को भी संतुष्ट करता है। अब देखिए, अब हम तीन सरल रेखा लेते हैं और एक आवश्यक प्रतिबंध जो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो आप, ठीक है। अब देखो, एक आवश्यक प्रतिबंध है जो आपको याद रखना है संगामी रेखाओं के लिए, इंपॉर्टेंट है भाई, और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, तीन सरल रेखाएं हम लेते हैं, तीन सरल रेखाएं हमने ले ली, तीन सरल रेखाएं, तीन सरल रेखाएं मैंने ली हैं। पहली a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरी हमने ले ली a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। तीसरी मैंने ले ली a3x प्लस का b3y प्लस c3 बराबर c। ये तीन रेखाएं हैं और इनके संगामी होने का प्रतिबंध, तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है कि संगामी होने का प्रतिबंध, देखो ये प्रतिबंध आपको याद रखना है कि संगामी होने का प्रतिबंध, तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध या बराबर आप लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो क्या प्रतिबंध होगा, सीधे तौर पर सारणी का मान निकालना है। कैसे, देखो a1 a2 a3 ऐसे स्तंभ के रूप में लिखेंगे, a1 लाइन पंक्ति के रूप में a1 a2 a3, ये पहला स्तंभ हो गया, पंक्ति ऐसे हो जाएगी। दूसरा b1 b2 b3, या आप ऐसे प्रत्येक को पंक्ति वाइज जैसे लिखते जाएं, ठीक है, c1 c2 c3। अब इसका संगामी रेखा का प्रतिबंध होने का अर्थ हो गया कि इसके सारणी का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसके सारणी का मान 0 आएगा। तो ये आपका प्रतिबंध है भाई, ये तीन रेखाओं के संगामी होने का आवश्यक प्रतिबंध है। ये इसका प्रतिबंध होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इनके सारणी का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये पंक्ति लेंगे, प्लस का ये ले लो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखो प्लस वाला पहले a1 लेंगे तो सारणी का मान देखो क्या हो जाएगा, b2 c3 माइनस का b3 c2, फिर आगे माइनस का आएगा, माइनस का b1, ऐसे ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, a2 c3 माइनस का a3 c2, ऐसे ही प्लस का c1 क्या आ जाएगा, ये आपने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, a2 b3 माइनस का a3 b2 बराबर 0। ये आपका प्रतिबंध है। अब यहां से देखो आपके क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, किसी समीकरण के अंदर कोई लैम्डा मान दे देगा। अब यहां पर मान लीजिए b3 की जगह लैम्डा मान दे दिया और बाकी अलग आपको मान दे दिए, फिर आपसे कहेगा कि ये संगामी है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करो, तो वो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो वो ये देखो ये प्रतिबंध लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लैम्डा का मान आप ज्ञात कर लेंगे। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट रख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, या कोई थोड़ा बहुत लिखना चाहता है तो साथ साथ में लिख लिया करो। वैसे भी नोट्स मैं यहाँ पर बनवा देता हूँ तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कतें आती नहीं हैं। तो ज़्यादा दिक्कतें आपको आनी नहीं चाहिए, नोट्स आपके बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। ये संगामी होने का प्रतिबंध है भाई। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन है सबसे पहला कि रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 5, 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, और एक रेखा आपको और दी है लैम्डा x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0।
लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 के संगामी होने, सीधा दिया है संगामी रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है ये रेखाएं आपकी संगामी रेखाएं हों, संगामी रेखा हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये कहा है आपको संगामी हो तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण सभी सही हैं, 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 लैम्डा एक्स प्लस वाई। अब देखो सीधे तौर पर आपको प्रतिबंध ज्ञात करना है, प्रतिबंध वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए प्रतिबंध का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने बात की थी, क्या शाबाश, संगामी होने का A1 A2 A3 थोड़ा सा छोटा सा लिख लेते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर 0। देखो यहाँ से तुलना कराएंगे तो A1 की जगह क्या आएगा, देखो सारे मान रखते हैं, A1 की जगह क्या आएगा 1 आ गया, A2 की जगह 2 आ गया, A3 की जगह लैम्डा आ गया, ऐसे ही B1 की जगह -1 आ गया और साथ में C1 लिख दो, ये 1 आ गया, B2 लिख दो 1 आ गया और ये इधर 5 आ गया और ये 1 आ गया और ये आपका 5 आ गया। तो ये आपके पास आया है। ठीक है, अब ये बराबर किसके होगा, संगामी है तो किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे देखिए आगे यहाँ पर करते हैं अपन, सारणिक देखो लगा देंगे भाई, नियम क्या है प्लस माइनस प्लस, यही तो होता है। यहाँ से अगर मैंने पहली पंक्ति से लगा रहे हैं हम, देखो ऐसे पंक्ति लेंगे तो 1 लिया, ये स्तंभ ये छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी, 5 एकम 5 और माइनस का 5, देखो 5 माइनस का 5, माइनस का आगे क्या है और माइनस फॉर्मूले में आएगा और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। और अब देखो ये लिया है तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, अब गुणा 5 गुणा 2 और लैम्डा गुणा 5, 5 गुणा 2 10 माइनस का 5 लैम्डा, आगे प्लस का 1। अब जो लिया है ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति छूटेगी, 2 माइनस का लैम्डा और बराबर क्या आएगा 0, बराबर क्या आएगा 0, जो हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही से। ठीक है, आगे तक दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो 0 हो गया, ये 1 की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 माइनस का 5 लैम्डा और इधर आ गया प्लस का 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है 5 और 1 माइनस का 6 लैम्डा बराबर प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, लैम्डा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही आपको ज्ञात करना था, लैम्डा बराबर कितना आएगा, लैम्डा बराबर कितना आएगा, तो लैम्डा का मान कितना आया है, 2 आया है भाई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, लिखो इस चीज़ को, थोड़ा बहुत साथ में लिख लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे वाला आरएस में पूछा गया है, RAS 2007 में, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई इस टॉपिक में से। तो देखिए क्या है, रेखाएं LX प्लस एम वाई प्लस n बराबर 0, एक रेखा ये हो गई, MX प्लस NY प्लस का 1 बराबर L प्लस का L है, प्लस का L बराबर 0। नेक्स्ट रेखा है आपकी NX प्लस LY प्लस का M बराबर 0, संगामी हो तो आपको बताना है, लेकिन साथ में कंडीशन दे रखी है कि L बराबर नहीं है M के, बराबर नहीं है N के, यानी तीनों के मान बराबर नहीं है। और आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, देखिएगा, नंबर 1 ऑप्शन दिया है L प्लस का M प्लस का N बराबर 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है
L प्लस एम एन बराबर 0। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है L माइनस एम प्लस का n बराबर 0। देखिए अब आपको पता है उतना ही आपको करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना, जितना पता है उतना कीजिए। कितना पता है आपको ये पता है कि ये संगामी रेखाएं हैं, तो हमारे पास एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध कौन सा? वही सेम टू सेम वाला। कौन सा? L M A1 A2 A3 के मान रखेंगे, फिर B1 B2 के, तो M N और फिर इसमें L आ गया, फिर आगे आ गया N L M बराबर क्या होगा? 0 के। ठीक है, यहाँ से देखो अगर आप एक ऑपरेशन, हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर ऑपरेशन लगाने सीखे थे, तो यानी अगर तीनों में, अब आप देखो तीनों को जोड़ देते हैं आप, ऑपरेशन पहले में ऑपरेशन लगाते हैं स्तंभ के अंदर और तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों में क्या बन जाएगा? देखो यहाँ जोड़ेंगे L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, और यानी एक पंक्ति में से L प्लस एम एन आप बाहर कॉमन निकालेंगे, तो यानी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या कि C1 जोड़ना है आपको। देखो C1 में सारे तीनों जोड़ने हैं, C1 भी जोड़ना है प्लस का C2 प्लस C3 स्तंभ के अंदर लगा रहे हैं आप। किसके अंदर? स्तंभ के अंदर लगा रहे हैं, और आपने जोड़ा है, तीनों को जोड़ दिया, तो देखिए क्या मान आएगा। तो देखो यहाँ इसमें पहले में जोड़ा है, देखिए तो L प्लस एम प्लस एन यहाँ बन गया, L प्लस एम प्लस एन यहाँ बन गया, L प्लस एम प्लस एन यहाँ बन गया। बाकी जो सेम टू सेम है M N L और N L M, तो ये आपके पास बराबर हैं 0 के। अब यहाँ से देखो ये हम चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखो अभी मैं ऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। देखिए हम 12th के अंदर होते हैं तो ऑपरेशन आपको लिखने पड़ते हैं, वरना नंबर कट जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं, कॉमन आ रहा है तो फटाफट इस चीज़ को बाहर निकालें। L प्लस एम प्लस एन अंदर बच गया 1 1 1, M N L M बराबर क्या है? 0। अब देखो एक चीज़ तो ये हो गई, क्या पहली कंडीशन में L प्लस एम प्लस एन बराबर क्या हो? 0, या फिर ये वाला 0 हो, या 1 1 1 M N L M बराबर 0 हो। यानी दो कंडीशन बन गई, एक तो आपके पास ये वाला 0 हो या फिर ये वाला 0 हो, यानी दोनों कंडीशन। नीचे तक नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, या वो 0 हो। अब देखो ये चीज़ हम लेते हैं, ये तो मान लिए 0 होगी। अब इस चीज़ को और चेक करते हैं कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। अभी हम चेक करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा चेक इसको, वही बस इसको थोड़ा सा सारणी का मान हम निकाल लेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। देखो ये तो हमने कर लिया कि L प्लस एम प्लस एन बराबर 0। अब इसको चेक करते हैं अपन, कौन सी वाली कंडीशन को? N L M बराबर 0, ये चेक करते हैं अपन। ठीक है, आप कर देंगे तो क्या दिक्कत है, 1 मिनट का काम है। देखिएगा यहाँ से हम पहली पंक्ति ले लेते हैं, पंक्ति से 1, तो ये छोड़ दिया गुणा mn माइनस का L स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का m, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल है, m माइनस का L। ठीक है, प्लस का n, ये छोड़ दिया L माइनस का n बराबर 0। अभी देखो mn माइनस का L स्क्वेयर, माइनस m के अंदर गुणा कराऊंगा, माइनस m स्क्वेयर प्लस का ml प्लस का nl माइनस का n स्क्वेयर बराबर 0। एक चीज़ और कर सकता हूं मैं, देखो इसको 2 से गुणा करा दूं मैं। देखो क्योंकि स्क्वेयर के रूप में ये चीज़ें बनानी है, l स्क्वेयर, इस प्रकार कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं, l स्क्वेयर l माइनस एम एन की होल स्क्वेयर, इस प्रकार कुछ चीज़ें हम बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2 से गुणा करा दूँ और ये चीज़ें हैं जो l स्क्वेयर वाली, ये प्लस में कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, 2 से गुणा करा दिया 2l स्क्वेयर। ठीक है, एक आपके पास यहाँ बन गया प्लस का 2m स्क्वेयर प्लस का 2n स्क्वेयर प्लस माइनस का 2mn। देखो माइनस की गुणा करा दी तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, माइनस का 2ml माइनस का 2nl बराबर 0। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, l स्क्वेयर प्लस का l स्क्वेयर प्लस का, देखो m स्क्वेयर प्लस का m स्क्वेयर प्लस का n स्क्वेयर प्लस का n स्क्वेयर माइनस का 2mn माइनस का 2ml माइनस का 2nl बराबर 0। अब देखो इसको हम क्या बना सकते हैं, देखो एक एक लेकर l स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर,
एल स्क्र प्लस एम स्क्र और ये -2ml, इसको लेकर हम क्या बना सकते हैं, देखो किसका स्क्वायर बन गया, एल माइनस एम की होल स्क्वायर। देखो ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो किस क्या बन जाएगा, एल माइनस एम की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का। अब देखो एक एल ये रहा आपका, ये एक एल ये हमने ले लिया और एक यहाँ पर आपका एन ले लिया मैंने, एल स्क्वायर एन स्क्वायर और ये बन गया, ये देखो माइनस का 2nl, ये क्या बन जाएगा, एल माइनस एन की होल स्क्वायर। ऐसे ही एक ये ले ले, एम बच गया ना, एक एम बच गया, एक एन बच गया और एक ये बच गया, तो ये एम माइनस एन की होल स्क्वायर। ये अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे तो सभी में क्या आ गया, एल बराबर एम, एल बराबर एन, एम बराबर एन, यानी तीनों ही मान आपकी क्या आ गए, बराबर आ गए तीनों। देखो एल के बराबर एम है, एल के बराबर एन है, तो क्या एम और एन बराबर नहीं होंगे, देर का एम और एन बराबर हैं, तो तीनों ही मान क्या हो गए, बराबर, एल बराबर एम बराबर एन। लेकिन हमने क्वेश्चन के अंदर साफ साफ ब्रैकेट के अंदर एक चीज लिखवाई थी कि क्वेश्चन वाले ने दिया था कि एल और एम और एन के मान बराबर नहीं है, लेकिन ये मान बराबर आ गए, तो ये वाला पार्ट है वो इसके 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये क्योंकि ये एल और एम के मान है और एन के ये बराबर नहीं होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका 2 था, ये ऑप्शन नंबर 2 था और वो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में तो आ रही है ना चीजें। बिल्कुल सरल हैं वही चीजें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से अच्छे से चीजें पढ़ते हैं। अब अपने रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, बीएससी वाली चीज़ें दोबारा से दौरान में, यानी उन चीज़ों को रिपीट करेंगे और साथ में जो चीज़ें बची हैं वो चीज़ें साथ साथ में आप करते जाएंगे, ऐसा हम करने वाले हैं। रेखा निकाय 4ax प्लस का 3by प्लस का c बराबर 0, जहाँ a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, का संगामी बिंदु है, का देखो ये क्या है भाई, रेखा निकाय है, यानी इससे आपकी बहुत सारी रेखाएं बढ़ेगी, यानी इससे क्या है आपकी बहुत सारी रेखाएं, कितनी भी रेखाएं आप बना सकते हैं, 2 3 का कोई मतलब नहीं, एक ये मान अलग अलग रखते जाओ आपकी रेखाएं बनती जाएंगी। तो यानी इनका संगामी बिंदु आपको निकालना है कि ये रेखाएं कहाँ पर आपस में मिलने वाली हैं, ठीक है, का संगामी बिंदु है। आप ऑप्शन से चेक करेंगे इनको, 1,2 दूसरा ऑप्शन दिया है, 2,-1 तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, 1,4 1,3 1/3, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिए, 4ax प्लस 3by प्लस c बराबर 0। अब ऑप्शन से चेक करना है, कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले a, b और c के ऐसे मान निकालो जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखो ऐसे मान, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये देर का इसको संतुष्ट करते हैं। देखो एक तो मैं c का मान 0 ले लेता हूं, ये संतुष्ट करेगा, b बराबर -1 ले लूँ और a बराबर 1 ले लूँ, तो यानी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, 1 और 1 -1 ये 0, तो यानी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये इस निकाय के अंदर हम मान रख देते हैं और x y के मान हम निकाल लेंगे। तो देखो 4 a की जगह 1 रख दिया x और माइनस का 3y प्लस 0 हो ही गया और बराबर 0, तो यानी यहाँ से आप x और y के मान निकालेंगे। अब देखो ऐसे मान ज्ञात करो जो इसको संतुष्ट करते हैं। अब ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा इस चीज़ को संतुष्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं 1/4 और 1/3, अगर x की जगह 1/4 रखेंगे तो 1 -1 यानी बराबर 0, तो ये बिंदु है वो आपको संतुष्ट करेगा। तो ऐसे ही ऑप्शन से आपको चेक करने हैं, ऐसे ही ऑप्शन से आपको चेक करेंगे। वैसे चीज़ें निकालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, लेकिन आप अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो 100% आप चीज़ें सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन कि रेखा निकाय ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्लस सी बराबर 0, जहां ये क्वेश्चन आपको करना है सेम वही, या मैं करवा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 3a प्लस 2b प्लस 4c। अब देखो a कैसे निकालेंगे आप, जो एक तो मैंने ऑप्शन से निकालना सिखा दिया, एक आप यहां से कैसे बिंदु निकालेंगे। तो यहां से करना क्या होगा कि आप यहां से एक c का मान निकालें, दो के रूप में कन्वर्ट कर लें, और फिर यहां से आपकी प्रतिच्छेदी जो रेखाएं दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु निकलेगा, वो निकलेगा, तो यानी उससे आपका रिजल्ट निकल जाएगा। दो रेखाएं ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से, इनसे इस निकाय से हम दो रेखाएं बना लेंगे ए और बी के मान निकाल कर, तो यानी सी का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो 2 के रूप में आपकी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सी का मान निकालते हैं, तो 4c बराबर यहाँ माइनस का 3a प्लस का 2b अपोन में सी का मान निकालेंगे तो 4। ठीक है, अब ये मान हम देखो यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह, और फिर आपका जो रिजल्ट्स है वो चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे ax प्लस का by, ठीक है, और साथ में जो मान देर का है आपको लिखेंगे प्लस का माइनस के साथ में गुणा करा देंगे, माइनस का 3a अपोन में 4 माइनस का 2b अपोन 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ से a और b के मान है वो एक जगह हम कर लेंगे, या फिर पहले 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4ax प्लस का 4by माइनस का 3a माइनस का देखो यहाँ पर 2b, और ये चला गया 0 में बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी रूप में, इस रूप में हम इस समीकरण को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए इस रूप में हम कन्वर्ट करने वाले हैं चीज़ को। तो देखो पहले x वाले पदों को एक जगह रख लो, जो a वाले पद हैं, a वाला तो ये रहा 4x माइनस का 3a कॉमन ले लिया मैंने, और ऐसे ही b वाले में b कॉमन ले लो प्लस का 4y माइनस का 2, और यहाँ से b आपका कॉमन आ गया बराबर है। अब देखो a का इस समीकरण के अंदर हम भाग दे देंगे, तो देखना किस रूप में ये समीकरण आपकी बन जाएगी। तो 4x माइनस का 3 प्लस का b बटा a 4y माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो ये क्या हो गया आपका लैम्डा, यानी देखो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद रूप वाला फॉर्म बन गई ना, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद वाली फॉर्म बन गई। ये लैम्डा का मान, यानी अलग अलग इन्हें 0 के बराबर रखेंगे, 4x बराबर 3, 4y बराबर 2 हम रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आ गया 3/4 और y का मान आपके पास आ गया 1/2। तो ये बिंदु आ जाएंगे आपके पास x, y के मान 3/4 और 1/2। तो ये बिंदु आपके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो गए। ठीक है, समझे बात को, तो ऐसे निकालने हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अब इसकी हिंट देता हूँ, ये खुद आपको करना है, बाकी थोड़ा समझा देता हूँ मैं कैसे होगा। रेखा 3x माइनस का 4y प्लस 1 बराबर 0 तथा 5x माइनस का प्लस का y माइनस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली तथा रेखा 2x माइनस 3y बराबर 10 तथा रेखा 2x माइनस 3y बराबर 10 के लंबवत रेखा का समीकरण। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि ये दो रेखाएं आपको दी हैं, इनके तो प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली, यानी दो रेखाएं दे दी, इनके तो प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली तथा के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली तथा
यानी सबसे पहले तो प्रतिच्छेदन बिंदु नाम आ गया, तो यानी वो लैम्डा वाली कंडीशन लागू होगी, ये मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले तो वो रेखा गुजार दें, यानी इसके प्रतिच्छेदन से गुजरेगी, तो प्रतिच्छेदन का मतलब प्लस का लैम्डा 5x प्लस का y माइनस 1 बराबर 0, यानी ये रेखा का समीकरण है। अब दिक्कत क्या आएगी, लैम्डा का मान निकालना है। अगर लैम्डा का मान आ जाता है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक प्रतिबंध दिया जाएगा। प्रतिबंध देखो क्या दिया है, गुजरने वाली तथा रेखा 2x माइनस 3y बराबर 10 के लंबवत रेखा, यानी इसके लंबवत है। अब लंबवत है तो मतलब इसका ढाल ये रेखा का ढाल और ये रेखा का ढाल क्या होगा, दोनों का गुणा -1 के, तो यहाँ से आपको लैम्डा का मान मिल सकता है। अगर इसका ढाल निकाल लें और इस रेखा का ढाल निकाल लें और दोनों को गुणा कराकर -1 के बराबर रखेंगे तो आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा, और लैम्डा का मान वापिस आप इस समीकरण के अंदर रख देना। तो देखो कैसे, यानी इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, तो 3x प्लस लैम्डा 5x एक जगह रख देते हैं, माइनस का 4y प्लस का लैम्डा y, और यहाँ पर आगे क्या है, प्लस का 1 और प्लस का 1 और माइनस लैम्डा बराबर 0, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप देखो निकाल सकते हैं क्या, 3x 5 लैम्डा x ये आ गया, और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का लैम्डा, तो यहाँ y आ गया प्लस 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ये क्या है व्यापक रूप, तो कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, प्रवणता यही तो होती है ना, ये ऐसे ही तो निकालते हैं। तो देखो एक्स का गुणांक क्या है, माइनस लगा दो 3x, नीचे क्या आएगा माइनस का 4 प्लस का लैम्डा, ये प्रवणता आ गई इसकी, और इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। इसकी प्रवणता वही एक्स का गुणांक माइनस का एक्स का गुणांक -2 और ये माइनस का 3, तो ये प्लस हो गया 2/3, ये इसके क्या है, दोनों लंबवत हैं, तो इनका दोनों का आप गुणा कराएंगे तो वो मान क्या आएगा, माइनस का 1। यहाँ से लैम्डा का मान आप सोल्व करेंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, लैम्डा का मान वापस इस समीकरण के अंदर रख देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लैम्डा का मान वापस समीकरण के अंदर रख देंगे, लैम्डा का मान आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो -18/7। अब ये मान यहाँ पर रख देना है, ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस कितना सिंपल है देखो। तो देखो आगे थोड़ा सा चीज़ें और बची हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।